मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं अभी यहीं से शुरुआत करती हूँ। तो मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए मेरे ब्लॉग को यहीं से स्टार्ट करते हैं। अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और अभी ब्रेकफास्ट करने का टाइम है। तो मैं अभी अपने हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देने जा रही हूँ, जो कि डाइटिंग पे हैं थोड़े से। अब देख सकते हैं मैं अपने हस्बैंड को सुबह मैं देती हूँ ब्रेकफास्ट में एक एप्पल, एक कुछ भी मीठा हल्का फुल्का उनको पसंद है और एक गिलास दूध। यही उनका सुबह का नाश्ता है, जो कि उन्हें बहुत पसंद है और दूसरा कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। हाँ, दूध पसंद नहीं है अधिक, दूध को पीने में वो थोड़ा सा ये नाटक करते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बोल के इनको नाश्ता देने के बाद अभी बारी है मेरे पापा जी को भी खाना देने की, क्योंकि पापा जी सुबह ही खाना खाते हैं, क्योंकि उनको जाना पड़ता है अपने काम पे। इसीलिए मैं सुबह खाना भी मुझे सुबह ही बनाना पड़ता है। तो चलिए सबसे पहले मैं पापा को खाने दे दूंगी और उसके बाद फिर लंच भी दूंगी, जो कि लंच में सिर्फ उनका रहेगा फ्रूट्स, क्योंकि लंच का खाना वो सुबह ही खा के जाते हैं चावल दाल, इसलिए दोपहर को वो फ्रूट्स ही खाते हैं, क्योंकि सेहत भी अच्छा होना चाहिए ना। कि दोस्तों आज मेरे घर में बनी है मशरूम की सब्जी, जो कि बहुत ही टेस्टी है और मैंने खाया भी, बहुत ही यम्मी था। तो मैं इसका रेसिपी तो आज शेयर नहीं कर पाई, लेकिन दूसरे दिन कभी बनाऊंगी तो ज़रूर इसका रेसिपी मैं शेयर करूंगी। तो मेरी रेसिपी को भी देखने के लिए मेरे अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही साथ में खाना बनाने के बाद दूध भी गर्म कर लेती हूँ, और दूध गर्म करते टाइम तो बिल्कुल आपको खड़े रहना पड़ेगा, और ज़रा सा भी थोड़ा सा हिले कि दूध निकल के बाहर, और जब तक खड़े रहो तब तक ये बहुत नाटक करती है दूध उसको उबलने में। और देखिए उबल भी नहीं रही है, इतना गंदा है। मैं सुबह को अच्छे से झाड़ू देती हूँ साफ करके, फिर भी घर गंदा हो जाता है इस टाइम तक। इसलिए मैं अभी खाना बनाने के बाद, सबको खाना देने के बाद, नाश्ता देने के बाद फिर से एक बार घर को झाड़ू लगाती हूँ। तो मैं पहले झाड़ू लगा लेती हूँ घर। घर में नौकर रखो या ना रखो, बात तो एक ही बराबर होती है। अब मेरे घर में मैं जितना अपने मम्मी पापा की नहीं नखरे सहती हूँ, उतना मुझे अपने दीदी का नखरे सहना पड़ता है। मतलब पूरा घर मैंने झाड़ू दे दिया, लेकिन दीदी का कोई अता पता नहीं है, आखिर कहाँ जो चली गई, नीचे काम करते करते किधर चली जाती है कुछ पता ही नहीं चलता। और थोड़ा सा अगर जोर से आवाज से बोल दो कि आप कहाँ गई थी, तो उसके बाद तो 2 दिन तो आएगी ही नहीं काम करने। तो उसके डर से बोला भी नहीं जाता है कि चलो प्यार से ही डांट लेते हैं, लेकिन डांट उस तरह करके आप नहीं डांट सकते हो। वही मैंने कहा ना कि आपको फैमिली मेंबर से भी ज्यादा प्यार देना होगा उन लोगों को। मैं घर झाड़ू दे दिया है और मेरा घर अब साफ हो गया है, और अब जाके मैं सारे खिड़की बंद कर दूंगी। नहीं तो क्या होता है ना कि हवा दिन भर चलती है और बहुत सारी गंदगी घर में घुस जाती है और बहुत गंदा हो जाता है घर, और ज़्यादा गंदा हो जाता है। और मेरा घर थोड़ा सा खुला खुला है, जिसके कारण और ज़्यादा गंदगी घुसती है। तो अब मैं थक गई हूँ, थोड़ी सी थक गई हूँ। उसके बाद अब जाऊँगी, थोड़ी सी आराम करूँगी। उसके बाद फिर मम्मी आएगी, पूजा करने के बाद मम्मी को खाना दूँगी, दादी को खाना दूँगी, और 12 बजे लगभग मैं भी खुद खा लेती हूँ। तो अभी से 12 बजे तक तो अब कोई और काम नहीं है। तो हेलो हाय टू ऑल ऑफ यू, फिर से मेरे ब्लॉग में फिर से आप लोगों का स्वागत है। कि आप लोगों से कुछ बातें करती हूँ जो कि इम्पोर्टेंट है मेरे लिए भी बताना और आप लोगों के लिए भी सुनना, ताकि आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बातें पता चल सके। और आप लोग अगर मेरे बातों से मोटिवेट हो सको तो प्लीज़ अच्छा होगा मेरे लिए भी, आप लोगों के लिए भी। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं YouTube के फील्ड में क्यों आई, और मैं बिल्कुल अभी YouTube के फील्ड में न्यू हूँ, और किसके मोटिवेशन से मैं आई हूँ, किससे, इन सभी को मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर मेरी बातें और मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करके ही जाना है आपको,
तभी फिर मैं आपसे दोबारा मिल सकूंगी और हम लोगों का बॉन्ड बन सकेगा और हमारी दोस्ती यहाँ से स्टार्ट हो सकेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्चुअली ऐसा होता था कि मैं लगभग 2 साल से व्लॉग देख रही थी, दूसरों का व्लॉग, बहुत व्लॉग देखती थी। सबसे पहला व्लॉग जो मैंने देखना स्टार्ट किया था वो था रेखा दी का, जो बी नेचुरल की दीदी है, और उनका मुझे वीडियो सारा बहुत पसंद है। वो बहुत सारे हैक्स टिप्स वगैरह लेके आती हैं और वीडियो अपना बनाती हैं जो मुझे बहुत पसंद आता था। तो उनसे भी मैं थोड़ा प्रेरित हुई थी, लेकिन उतना मुझे नहीं आया था मन में कि नहीं मुझे करना ही है। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि एक दी है आयान मॉम वाली दी, जो रीमा दी है ना, तो सॉरी वो रीमा दी नहीं रमा दी हैं। और रमा दी का जो व्लॉग है आयान मॉम एंड ब्यूटी व्लॉग, उनके सारे व्लॉग को देख के मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिली है। और वो इसलिए मोटिवेशन मिली है मुझे क्योंकि मैं बी नेचुरल की जो रेखा दी का वीडियो मैं देखती थी, उनको मैं शुरू से नहीं मैंने देखा है। मतलब मैंने बीच से जब वो बहुत फेमस हो गई थी, उनका 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो गया था, मैं तब से देखना स्टार्ट किया था मैंने। तो मुझे लगता था कि नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा चीज़ों को मतलब करना होता है जो मेरे से नहीं हो पाएगा शायद। लेकिन मैंने आयान मॉम एंड ब्यूटी ब्लॉग्स की जो रमा दी हैं, उनका व्लॉग जब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मुझे लगा, उस समय से मुझे लगा कि रमा दी आखिर कितने कम सारी चीज़ों में अपना व्लॉग दिखा रही हैं। और उनका बहुत ज़्यादा फेमस भी होता था और उनके सारे ब्लॉग्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे क्योंकि वो बहुत नेचुरल है, कुछ भी फेक नहीं होता। हर कोई नेचुरल होता है, लेकिन उनका व्लॉग मुझे बहुत कुछ ज़्यादा ही पसंद आया। और उनके वीडियोस को देख देख के तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला कि जब रमा दी इतना कुछ कर सकती है अपने लिए, अपने व्लॉग को इतने नेचुरल और इतने सिंपली तरीके से, तो मुझे भी कुछ करना ही चाहिए। तो इस तरह से मुझे मोटिवेशन मिला उनके वीडियोस को देख के, और फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी चैनल क्रिएट करूं, क्योंकि यही सोच रख के मैं आई हूं। और ये मेरा 6ठा या 7वां वीडियो है। तो आशा करती हूँ आप सबों को ये मेरी बातें बहुत पसंद आई होगी। और रमा दी को जितना प्यार मिला है, रेखा दी को जितना प्यार मिला है, मुझे भी उससे उतना प्यार मिले। और मैं उन लोगों के जैसे मेहनत तो करने की बहुत कोशिश करूँगी। बाकी सब आप लोगों के हाथ में है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं ज़रूर उस मुकाम पे मैं भी पहुंच सकती हूँ। को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं अभी नई हूँ। आपके सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है अभी, और उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि बहुत सारी वीडियोस बनाती हूँ और जब उस पर व्यू नहीं आते हैं, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं, तो थोड़े से मोटिवेशन कम हो जाता है कि लगता है कि नहीं यार, चलो कोई नहीं देख रहा है, कि शायद मेरे में वो टैलेंट नहीं है, या फिर क्या हो रहा है पता नहीं, शायद मैं नहीं कर सकती हूँ। तो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो जाती हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करने में क्या जाता है, मैं कोशिश कर रही हूँ। बाकी सब आप लोगों के हाथ में है। तो आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं इस फील्ड में आगे बढ़ सकती हूँ। मैं कोशिश तो बहुत करूँगी आप लोगों को एंटरटेन करने की, नए नए कंटेंट्स लाने की, जो कि मुझ में है। मैं जानती हूँ, मैं बहुत सारे व्लॉग्स भी बनाती हूँ, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। और बहुत सारे ब्यूटी टिप्स भी देती हूँ, हेल्थ रिलेटेड टिप्स भी देती हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आए तो मुझे भी उस तरह प्यार दीजिए और आगे बढ़ने में मदद कीजिए। तो इस वीडियो को मैं यही बताना चाह रही थी आप लोगों को। उम्मीद करती हूँ आप सबों को बहुत पसंद आएगा। और जो भी यूट्यूबर बनना चाह रही हैं, व्लॉग बनाना चाह रही हैं, कुछ भी करना चाह रही हैं, तो प्लीज़ गो अहेड। सोचने से कुछ नहीं होता है। मैं भी 2-3 साल से सिर्फ सोच ही रही थी। अगर उस टाइम मैंने स्टार्ट कर दिया रहता तो हो सकता अभी तक कुछ हो जाता, लेकिन सोचने से कुछ नहीं होगा। तो हाँ, चलो आज कल नहीं तो आज ही सही। तो उसी तरह आप भी सोचिए, नहीं अगर स्टार्ट करना है आप लोगों को भी, तो गो अहेड, प्लीज आगे बढ़िए। और तो हाँ, बस मैं यही कहना चाह रही थी। आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इस टाइम तो बहुत ज़रूरी है। आप लोग के सपोर्ट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। और चलिए, थैंक यू। तो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बिल्कुल जाइएगा, और मेरे जितने वीडियोस हैं उसको देखना भी है। तो चलिए, थैंक यू, बाय बाय।